हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 5 प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो पहले हम बात करेंगे अम्ल। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारक की। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने मार्चको आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि क्षारीय पदार्थ ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस विलयन को लाइकेन शेकों से निष्कर्षित किया जाता है। इस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल उदासीन होता है। आसुत जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आसुत जल में लिटमस पत्र का रंग माव नील शोण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आसुत जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात निकलती है, और इसके साथ साथ लवण और जल भी बनते हैं। यह लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसका उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यह कथन गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह कथन भी गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। ये कथन सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टी। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। ये कथन भी सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टी। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ये कथन गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। अगला प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? दोरजी सूचक की सहायता से यह तय कर सकता है कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। चूंकि सूचक ऐसे पदार्थों के विलयन होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, इसलिए दोरजी सूचक के प्रयोग से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर दोरजी प्राकृतिक सूचक लिटमस का उपयोग करता है तो जो पेय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा, तथा जो पेय पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि पेय पदार्थ लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। इस प्रकार दोरजी पेय पदार्थों को अलग अलग करके ग्राहकों को उनकी इच्छा के अनुसार दे सकता है। अगला प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। प्रति अम्ल वास्तव में क्षारक होते हैं। जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते
हैं तब प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यह क्षारक होने के कारण अत्यंत अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। जब चींटी काटती है तब यह त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ देती है जिससे खुजली चलती है। इसको दूर करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन अथवा नमी युक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन लगाया जाता है। यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है जो डंक के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कारखानों के अपशिष्टों कचरे में अनेक अम्लीय व क्षारीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही सीधे ही जलाशयों में विसर्जित कर दिया जाए तो मछलियां एवं अन्य जलीय जीवों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उदासीन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी पहचान कैसे करेंगे? हल्दी का विलयन अम्लीय और उदासीन पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, परंतु क्षारीय पदार्थों के साथ इसका रंग लाल हो जाता है। इसलिए उपयुक्त तीनों विलयनों में से सबसे पहले हम क्षारक विलयन की पहचान करेंगे। क्षारक की पहचान करने के लिए हम तीनों द्रवों को अलग अलग हल्दी पत्र की पट्टी पर धीरे धीरे डालते हैं। हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर हल्दी पत्र की पट्टी का रंग लाल हो जाता है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। अब हम लाल हुई हल्दी पट्टी पर शेष 2 द्रवों की बूंदें डालते हैं। यदि पट्टी पुनः पीली हो जाती है तो डाला गया द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अगर पट्टी का रंग लाल ही रहता है तो डाला गया द्रव शक्कर का विलयन है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, ये नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। विलयन उदासीन अथवा क्षारीय प्रकृति का हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही नीले लिटमस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। कि यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। गे यदि कोई सूचक धारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अस्त के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। पहला ऑप्शन है इसमें सभी 4, दूसरा ऑप्शन है के और घे, तीसरा ऑप्शन है के खे घे और चौथा ऑप्शन है केवल घे। तो इसका उत्तर होगा केवल घे।